हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT टाइम्स। कैसे हो आप सब। आज एक बहुत छोटी सी अपडेट सामने आई है कि आपका CUT का रिज़ल्ट आ गया है। एंड ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ की ग्रेविटी के सामने ये बहुत ही छोटी सी अपडेट है। ये वैसा ही रिज़ल्ट है जैसा अभी तक आपका रिज़ल्ट आता रहा है। तो जस्ट एम्ब्रेस इट, जैसे आप पुराने रिज़ल्ट्स को एम्ब्रेस करते रहे हो। एंड आई नो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर अभी तक आप बोलते थे कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, ये होता है, वो होता है। हाँ, होता है, बट अब रिज़ल्ट आ गया है। और मैं चाहता तो इस वीडियो के थंबनेल पे अपने उस स्टूडेंट का भी मार्कशीट लगा सकता था जिसने 716 और दूसरे स्टूडेंट ने 733 के आसपास स्कोर किया है। और जिस तरह से मार्क्स इतने रिड्यूस होके दिखाए जा रहे हैं इस बार नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो ये अच्छा स्कोर है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है। लेकिन ये सब ड्रामा अभी बहुत ज़्यादा चीखम चिल्ली बहुत सारे जो प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पे चल ही रहा है। और ज़्यादातर मेजॉरिटी के मार्क्स जो हैं वो इवेंचुअली कम ही आते हैं। और मैं इस स्कोर कार्ड से ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, जहाँ पे हालांकि मेरा स्कोर ठीक ठाक आता था, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत ख़राब भी नहीं, एवरेज स्टूडेंट था मैं हमेशा से। लेकिन ये वाला जो आया है स्कोर कार्ड जहाँ पे 300 मार्क्स आए हैं, एंड मुझे कोई शेम नहीं है ये एक्सेप्ट करने में कि जिस तरह से 700 वाले मेरे स्टूडेंट्स थे उसी तरीके से शी वॉज़ ऑल्सो वेरी ब्राइट, शी वॉज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट, और उनके स्कोर इसके स्कोर 300 के आसपास ही बन रहे हैं। और हर इंस्टीट्यूशन में आप देख रहे होगे यूट्यूब पे कि सब लोग अपने वही 700 के प्लस के स्कोर्स को सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन हर जगह ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई ही फोर्टे होता है, उसमें 700 के ऊपर मार्क्स उनके आ जाएंगे। कुछ लोग एवरेज होते हैं और ज़्यादातर लोगों के जो हैं वो मतलब एवरेज या ऐसे मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो अब मार्क्स जो भी आए हैं उसे एम्ब्रेस करो। और ट्रस्ट मी, 90% ऑफ यू आर फीलिंग द सेम इमोशंस। वही सबको यही लग रहा होगा कि जिसके 715 मार्क्स आए हैं उसको ये लग रहा होगा काश 735 आते। जिसके 690 आए हैं उसको ये लग रहा होगा कि काश ये मार्क्स उठ के 720-30 की तरफ चले जाते। जिसके 300 आए हैं, जिसका मैंने थंबनेल पे मार्क्स लगाया, उसको लग रहा होगा कि 50-60 मार्क्स और आ जाते तो DU का कोई ना कोई कॉलेज, ऑफ कैंपस कॉलेज, सेकंड थर्ड लिस्ट में मिल जाता। तो ये जब फीलिंग सेम है, जब सभी को डर लग रहा है, तो एक प्रो टिप यही है कि डरना बंद कर दो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस वाली फीलिंग के साथ चलो। ट्रस्ट मी, मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले बहुत ही बुरा हुआ कुछ, जो मुझे लग रहा था यार ये कैसे हुआ और ये इतना ख़राब क्यों हुआ। एंड बैक ऑफ द माइंड शायद थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद यही लग रहा था कि शायद इतना ख़राब होने के बाद ये किसी वजह से हुआ है कि इट विल लीड टू समथिंग गुड, एंड इवेंचुअली इट लेड टू समथिंग गुड। तो ट्रस्ट मी, ऐसा होगा कि जब आप अपने एवरेज स्कोर के साथ किसी एवरेज कॉलेज में जाओगे और वहाँ पे आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको लगेगा कि दे आर मेड फॉर मी, कि ये जो पूरा ग्रुप है ये मेरे लिए ही बना है, ये जो टीचर्स हैं मेरे लिए ही बने हैं। तो जहाँ अच्छा ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे और ठीक ठाक इंफ्रा मिल जाएगा, आई गारंटी यू कि अगर आपको एक और चांस मिलेगा और आपको अगर उस कॉलेज में अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ मज़ा आता है, तो आप ये सब भूल जाओगे, हिंदू, हंसराज, रामजस, ये वो, और आप कहोगे कि मुझे उसी ग्रुप के साथ उसी कॉलेज में वापस जाना है। ठीक, कॉलेज लाइफ इवेंचुअली वही है, जो लोग आपके आसपास हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि थॉर मूवी, मार्वल सभी ने देखा है, तो उसमें एक डायलॉग है कि एसगार्ड इज़ द पीपल ऑफ एसगार्ड। तो ठीक है, ये बिल्डिंग, ये पुराने नाम और इन सब की हिंदू और हंसराज और SRCC का बहुत नाम होता है, पर इवेंचुअली व्हाट विल मैटर इज़ कि आपके आसपास कौन लोग हैं। आई नो समवन जिन्होंने मेरे साथ ग्रेजुएशन किया था। मेरा साउथ कैंपस का कॉलेज था, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, और मुझे ऐसे लग रहा था कि यार 85% आया, 80 बेस्ट ऑफ 4 में 83, काश थोड़े से ऊपर रहते मार्क्स तो वेंकी मिल जाता। एंड आई नो समवन जिसको LSR मिला फर्स्ट राउंड में, और 3 साल निकलने के बाद आई वॉज मोर कंटेंटेड विद माई स्टडीज़, विद माई फ्रेंड्स, विद माई टीचर्स कंपेरेटिवली, कि जिस तरह से वो रहे। तो ट्रस्ट मी, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, उसे होने दो। जो हुआ है बस ये यकीन रखो कि अभी जो भी बुरा हुआ है ना, ये इसलिए हुआ है कि इट विल लीड टू सम इवेंचुअल गुड। इवेंचुअली कुछ बहुत ही अच्छा इसी से निकल के आएगा, ये होना ज़रूरी था। सो लेट इट हैपन, एम्ब्रेस इट एंड जस्ट मतलब इन्जॉय क्या, और हाँ, इन्जॉय द प्रोसेस। तो अब पूरा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, तो इसके बाद आज जो भी आया अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे नॉर्मल रूटीन होता था वैसे ही बाहर जाना, और एक स्माइल रखना अपने फेस पे कि यहाँ से सब ठीक होगा, इवेंचुअली सब ठीक होगा। जब मैं अपनी UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे याद है मैं
फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में मैं अपने अंकल से, ही इज़ इन आर्मी, तो मैं उनसे बोल रहा था कि थोड़ा सा डर लग रहा है और पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एंड उन्होंने एक बात बोली थी उस वक्त कि वीर भोग्य वसुंधरा, जो उनके यूनिट का एक स्लोगन टाइप है जो वो लोग बोलते रहते हैं कि वीर भोग्य वसुंधरा, यानी धरती का जो सुख होता है वो वीर ही उठाता है। इवेंचुअली जब मैंने आपको ये बोला है कि ज़्यादातर लोग यही रो रहे होंगे कि 20 मार्क्स बढ़ जाते, तो विनर वही होगा जो इसे एक्सेप्ट करके ये बोलेगा कि जो भी हुआ है ठीक है, पर मैं इसमें से भी कुछ अभी भी अच्छा निकाल लूँगा, एंड उसका गारंटेड आगे चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। चाहे वो कोई और स्ट्रीम पकड़ ले, चाहे वो इसलिए हुआ है कि वो देखे कि इसके अलावा मैं पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, या इस कोर्स के बजाय इस कोर्स में जाके देखूँ, बस वो एम्ब्रेस करके रोए ना। अगर आप रोओगे नहीं तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो जस्ट लेट इट हैपन, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो हुआ है वो मेरे लिए हुआ है, ये मार्क्स मेरे अभी आगे आने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए हैं, ठीक। तो ये एक मैसेज था कि जो हो चुका है उसे होने दो, और जो कुछ की टेक अवेज इस रिज़ल्ट को देखने के बाद रहे, अपने स्टूडेंट से बात करने के बाद रहे, कुछ कमेंट्स को पढ़ने के बाद रहा। पहली बात तो ये कि ये जो रिवाइज्ड स्कोर पूरा ये जो ड्रामा था ना, ये पूरा ये इट वाज अ स्कैम। ऐसा लग रहा है कि वो सब जो क्यों बच्चों को दिया गया पूरा, कि स्टूडेंट्स वर लाइक कि सर मेरे पहले आंसर की के हिसाब से 640 थे, इवेंचुअली सेकंड वाली जो लिस्ट आई उसमें 680 690 हो गए, और सभी कैसे बढ़े। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में फिर उसके बाद ड्रास्टिकली रॉ स्कोर के पास पहुंच गया है, या फिर उससे भी और नीचे आ चुका है। और मतलब कई सारे एग्जाम, 5 तो मैंने देख लिए कि जिसके 700 बन रहा है, उसके पहले 720 था, जिसका 760 बन रहा था रिवाइज आंसर की के बाद उसका 717 बन रहा है, ठीक। 400 बना है जिस स्टूडेंट का मैंने मार्कशीट ऑनलाइन लगाई है, उनका पहले 400 बन रहा था, अब 300 बन रहा है। तो एक चीज़ क्लियर है कि लास्ट टाइम जिस तरीके से नंबर बटे थे, क्योंकि पहली बार एग्जामिनेशन हुआ था, फिर चाहे वो आई एम फ्रॉम द बैच जहाँ पे CGPA वाला जो कल्चर है ना वो इंट्रोड्यूस किया था क्लास 10th में, ठीक। तो जब CGPA बटे थे, जब CGPA आए थे, तब उस वक्त बट रहे थे 9.2 9.29। बहुत ही कॉमन है कि मैं अगर अपने टाइम के लोगों से पूछूं कि किसके मार्क्स कैसे हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोगों के 9.2 हैं। खैर मेरे वहाँ पे भी कम थे, 8.4 थे, लेकिन मेजॉरिटी के लोग मार्क्स वहाँ पे 9.2 ही थे। उस हिसाब से जैसे CSAT आया UPSC में, अगर आप लोग थोड़े आगे जाके प्रिपरेशन करोगे UPSC की, तो आपको पता चलेगा कि आंख बंद करके भी लोग जा रहे थे CSAT देने, या उस पैटर्न को देने। जब ये नया नया आया था तो हो रहा था। अभी ये कह दिया जा रहा है कि ये CAT से भी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल हो चुका है UPSC का CSAT, जिसे पासिंग मार्क्स रखा जाता था। तो हर वक्त जब कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस होगा, 4 ईयर प्लान जब 2013-14 में आया था, DU ने इंट्रोड्यूस किया था, तब भी एडमिशन्स ईजिली हो रहे थे। तो उसी तरीके से लास्ट ईयर हुआ था। हम सभी सारे टीचर्स को लगा था कि यहाँ पे भी ग्रेजुअली चीज़ें टफ होंगी, पर पहली बात क्वेश्चन पेपर्स वो टफ ही आए, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो BST का हो, जो लास्ट टाइम जिसमें ज़्यादा स्कोर आया था वो टफ आया। तो लग रहा है कि 750 जो 760 780 800 मार्क्स जिसके लास्ट टाइम आ रहे थे, 750 भी मैंने अभी तक किसी का देखा नहीं कि किसी का आया। अगर किसी का आया तो प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कट ऑफ तो लो रहने वाली है, आप उसकी टेंशन मत लो कि अगर आपके अब 780 है। मैंने एक इंटरव्यू किया था, मैंने और मीनाक्षी मैम ने, जिसमें 780 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के हैं SRCC में जो स्टूडेंट्स हैं उनके सबके 780 से ऊपर थे, और अभी 750 ही नहीं दिख रहे हैं इतने सारे बच्चों से बात करने के बाद, ठीक। तो एक बार आप अपने मार्क्स ज़रूर लिख के बताना ये क्या है। उसके बाद हम एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है, उस पर जाके वो पोलिंग करके देखो कि क्या किस ब्रैकेट में हो आप, तो एक गेस लगा पाना, एक अंदाज़ा लगा पाना ईजी होगा। तो आप वहाँ ज़रूर जाना, उसको ज़रूर फिल करना, और अपनी कमेंट में अपने मार्क्स और ये सारी चीज़ें भी लिख देना। आई विल ट्राई टू आंसर इट। और इसके अलावा जो लास्ट टाइम ये हुआ था पॉल साइंस और हिस्ट्री, क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड है, UPSC के स्टूडेंट्स को भी मैं PSIR ही पढ़ा रहा हूँ, पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वहाँ पे लास्ट टाइम मार्क्स इसमें भी बहुत ज़्यादा आए थे। पहली ये बात हो रही थी कि साइंस के लिए ये कंपटीशन टफ हो रहा है, क्योंकि इसमें 95 परसेंटाइल लाने के लिए उन्हीं बच्चों के आप आ रहे हैं 95 परसेंटाइल जो 200 में से 100 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। पॉल साइंस में लाने के लिए 180 स्कोर करना पड़ रहा था, हिस्ट्री में 175 स्कोर करना पड़ रहा था पिछले साल।
लेकिन इस बार तो वो भी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होता हुआ दिखा है कि 150 मार्क्स के नीचे ही सब निपट रहे हैं चीज़ें, 150 160 के आसपास। तो वो जो परसेप्शन था कि ह्यूमैनिटीज़ के पेपर इजी आ रहे हैं वो भी पूरी तरीके से टूट गया है। मार्क्स 750 800 रहेंगे वो भी पूरी तरीके से टूट गया है, क्योंकि इसका जो पूरा आइडिया था CUET को लाने का वो इवेंचुअली ये था कि ये जो DU में आने की रेस लगी हुई है 99%, 100%, 98%, उसको थोड़ा सा तोड़ा जाए। और लास्ट टाइम 800 मार्क्स आने के बाद वो टूटा नहीं, तो इवेंचुअली NTA ने चेकिंग स्ट्रिक्ट की है ऐसा लग रहा है, और क्वेश्चन पेपर्स तो टफ थोड़े से थे ही पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक, तो जो सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि बहुत सारे सीधा सवाल ये आ रहा है स्टूडेंट्स का कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। पहली बात तो अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ज़्यादा इतना बड़ा सैम्पल साइज़ हमारे पास नहीं है कि उसको गेस किया जा सके, इसलिए मैं आपसे कमेंट करने को बोल रहा हूँ कि अपने मार्क्स कमेंट करो, कितने रिड्यूस हुए रॉ स्कोर के बाद वो भी कमेंट करो। और अभी जो बता रहा है एक बार उसको अपना रॉ स्कोर तो नॉर्मलाइज स्कोर बता दो, तभी वो बता पाएगा। ठीक है, तो चिल करो, परेशान मत होना बिल्कुल भी, जो हो रहा है अच्छा हुआ है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। बस कीप योर चिन अप, हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस, और उसी की वजह से जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, इस रिज़ल्ट की वजह से कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब जिसके 720-30 भी आने थे वो आ चुके हैं, और जिसके 620-520 आने थे वो भी आ चुके हैं। इवेंचुअली आपकी कॉलेज लाइफ आपको एक एंट्री मिल जाएगी, पर अब वो आपके अप्रोच पे कि आपको किस तरीके के लोग मिलेंगे। अगेन व्हाट आई सेड, एसगार्ड इज़ द पीपल ऑफ एसगार्ड। तो आपका कॉलेज भी वैसा होगा, आपकी कॉलेज लाइफ भी वैसी होगी, जिस तरीके के लोग आपके आसपास होंगे, जैसे टीचर्स आपके आसपास होंगे, और जैसी आप पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव इंट्यूशंस रखोगे, उसी तरीके से आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। ठीक, आई होप छोटा सा मैसेज था वो आपको क्लिक किया होगा, आपकी हेल्प की होगी। अब अपना स्कोर और अपना कैटेगरी ज़रूर लिखना, जिससे कि हमें ये गेस करने में आसानी हो कि कट ऑफ किस तरीके से रहेगा। तो उसके ऊपर जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।